गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए, आज क्लास 6 का चैप्टर 12 है, ठीक है ना। साइंस का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, ठीक है। जो मेरा रेफरेंस है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। इस चैप्टर को देखने के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। चलिए, इसमें जैसे कि हम जानते हैं, हम कैसे स्टार्ट करते हैं हम जो दिए गए वर्ड्स हैं उससे। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट दो चीज़ होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के जब फ्लो करती है किसी इक्विपमेंट्स के थ्रू तो उसे हम सर्किट बोल देते हैं, ठीक है ना। वही सर्किट हो सकता है कि ओपन हो सकता है कि क्लोज हो, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए एक सर्किट के पाथ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वही पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और वो सर्किट क्या होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली ये कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रॉनों का फ्लो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह फ्लो लिख लीजिए, का फ्लो पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव is known as इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए, हम जानते हैं कि सेल हो गया, मान लीजिए सेल है अपना, ड्राई सेल पता है ना आप लोगों को क्या होता है? ड्राई सेल होता है जैसे कि अपनी जो हम घड़ी में सेल लगाते हैं, ठीक है ना, वॉच में सेल लगाते हैं, ठीक है, जो कि रिचार्जेबल नहीं है, जो रिचार्ज नहीं कर सकते हम दोबारा, उसे बोलते हैं। जैसे फ़ोन की बैटरी तो रिचार्ज हो सकती है, ठीक है, तो ये ड्राई सेल नहीं है, ठीक है। ये कौन सी सेल है? ये सेकेंडरी सेल में आ जाएगा। तो ड्राई सेल, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं, ड्राई सेल लेते हैं, ये ड्राई सेल है अपना, ठीक है, ये ड्राई सेल है। दोबारा बनाते हैं, ड्राई सेल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करेगा? इस तरह, ठीक है, यानी कि इस साइड, एरो हेड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ड्राई सेल है, ड्राई सेल मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ड्राई सेल कुछ नहीं जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसी ड्राई सेल को हम प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है घड़ी का सेल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हैंड वॉच का भी हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे सर जिस सेल को, उसे हम ड्राई सेल बोल देंगे, ठीक है ना। ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं, थोड़े वो आपको बताता हूँ मैं। ड्राई सेल और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि घड़ी का सेल हो गया, ठीक है ना, वॉच हो गया। पर सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी का बैटरी हो गया, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन का जो सेल है, मतलब बैटरी है, उसे भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो भी सेकेंडरी में आ जाएगा। इवन हम तो जो गाड़ियों की बैटरी हैं उसमें हम HCl प्लस में वाटर टू या फिर H2O प्लस में वाटर ऐड करके हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। यदि पानी की मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी ग्रेविटी की दिक्कत आ रही है, तो बैटरी की ग्रेविटी की दिक्कत आए तो हम H2SO4 प्लस वाटर ऐड करके उसे हम रिचार्ज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो होगी सेकेंडरी। और ये ड्राई सेल कौन सी होती है? प्राइमरी, ठीक है। तो ये सेल के बारे में आपको बता दिया, ये ज़रूरी था जानना आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब हम देख रहे हैं दूसरी चीज़ें, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें क्या होती है। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमें मालूम पड़ेगा और ये फ्लो करती है, ये भी पता चल गया। इसका मतलब ये किसी ना किसी चीज़ से फ्लो करती है, उसमें तो होता है अंदर कार्बन, ठीक है।
ग्रेफाइट ये कार्बन की रोड होती है, ठीक है। पर अब हमें यदि मालूम करना है कि किस वस्तु से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, ये किससे नहीं कर सकती है, ठीक है। हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक फ्रॉम विच components इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आइदर फ्लो और नॉट, फ्लो, ठीक है ना, फ्लो लिख लीजिए। तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो चेक फ्रॉम विच कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। तो कॉपर की वायर ले लीजिए आप, ठीक है। किसकी वायर ले लीजिएगा, कॉपर की वायर ले लीजिए। कॉपर की वायर आपसे यहाँ पे कुछ कॉम्पोनेंट्स लिख देता हूँ, उससे आपको अब बताना है, ये अगर मैं बताऊँगा आप घर पे ट्राई करिएगा कि आपको पता है कि नहीं। कॉपर की वायर, कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल, ठीक है, किसी मेटल। पानी, एक पानी लेता हूँ, शुद्ध पानी, ठीक है, प्योर वाटर है ये, ठीक है, प्योर वाटर हो गया, प्योर वाटर। और चौथा हो गया अशुद्ध पानी, जो हम मोस्टली घरों पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जो घर में यूज़ कर लेते हैं, अशुद्ध पानी हो गया। लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये हो गया। कागज़ ले लीजिए, कागज़, ये अपना ले लीजिए, हवा ले लीजिए, हवा या वायु, ठीक है। तो देखिए एक एक चेक करके देखते हैं। कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर क्या हो सकता है, नहीं, कॉपर वायर ये फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन का। यदि हम एक टर्मिनल पर पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव टच करेंगे या फिर उसके बीच में बल्ब जला लेंगे तो काम करेगा। जिसके लिए चेक करने के लिए आपको बताऊंगा एक सर्किट बना के, ठीक है ना। मेटल से फ्लो करता है, ठीक है। पानी शुद्ध पानी से नहीं करता है, ठीक है, शुद्ध पानी से नहीं करता है, अशुद्ध पानी से करता है। लकड़ी से नहीं करता है, क्या नहीं करता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। प्लास्टिक से भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। कागज़ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, हवा से भी पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये जरूरी था जानना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ चीज़ है, ठीक है, तो जानना जरूरी था आप लोगों का। तो आप समझ में आ गया। कॉपर के वायर से करेगा पास, मेटल से भी करेगा है पास, पानी शुद्ध पानी से नहीं करेगा, अशुद्ध पानी से करेगा, लकड़ी से नहीं करेगा, प्लास्टिक से नहीं करेगा, कागज़ से नहीं करेगा, वायु से नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रवाह करेगा नहीं करेगा ये हमें मालूम पड़ गया। पर अब इसके लिए चेकिंग क्या है, मैंने जैसे लिखा है चेकिंग वर्ड्स, तो हम कैसे चेक करें, इसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, सर्किट, ठीक है। सर्किट देखिए कैसा होता है। मान लीजिए आपका ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, ये होगी बैटरी, थोड़ी ढंग के हमारे पास, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर इधर गया, ठीक है, और इधर आया। अब एक एक करके कर लीजिए। पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे कॉपर की वायर है, कॉपर वायर, ठीक है। यदि ये बल्ब है, ठीक है, ये ड्राई सेल है, ठीक है, बैटरी है, मतलब समझ लीजिए बैटरी, ये टर्मिनल से पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए आप क्या होगा, यदि आपने कॉपर की वायर जलाई तो ये बल्ब यदि जल गया, ठीक है, बल्ब यदि जल गया तो क्या होगा, मतलब कॉपर के वायर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब मान लीजिए कि आपने अब यहाँ पे लगा दिया कागज़, एक कागज़ का टच दे दिया, बस ये कागज़ यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, इन दो पॉइंटों पे, ठीक है, तो आपके बल्ब जल जाएगा, तब तो पास हो जाएगा, और यदि नहीं जला है तो नहीं पास होगा। तो मतलब कागज़ जलाते हैं, हम टच करते हैं तो नहीं जलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा। हवा में सिंपल सा है, ठीक है, इन दो वायर को मतलब अलग कर दीजिए, अलग तो है ही।
आपका बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इस और नहीं जलेगा, पर हमें पता है कि हवा तो है यहाँ पे, नहीं जल रहा है और हवा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है हवा में पास नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया कन्फर्मेशन अपना। तो यही है, इसमें हर एक चीज़ लगाते जाइए। आपको जो चेक करना है, एक बल्ब लीजिए, एक उसका टर्मिनल लीजिए और एक साइड में पॉजिटिव साइड जोड़ दीजिए, एक नेगेटिव साइड में के बीच में कुछ भी जोड़ दीजिए जो आपको चेक करना है। यदि बल्ब जिससे जल गया है यहाँ पे जोड़ने से, उससे उसका मतलब है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और जिससे नहीं जला इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सा था ये एक्सपेरिमेंट। आपको मैं अभी वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, जब समय लगेगा तो एक्चुअली में भी करके दिखा पाऊँगा, तो देखेंगे। ठीक है ना, यदि चल गया तो फिर आप लोगों को दिखा देंगे करके, एक्चुअली में दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि चेकिंग कैसे की जाती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है या नहीं करता है। ठीक है, और इस बीच में मैंने आपको एक वर्ड बताया कि किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, और किसी से नहीं करता है। ठीक है, जिससे करता है वो क्या है? कंडक्टर है। क्या है वो? कंडक्टर। कंडक्टर, विद्युत चालक, विद्युत चालक। ठीक है, और दूसरा होता है, मैंने दूसरा क्या बोला? जिससे विद्युत पास नहीं होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है, जिससे गुजर नहीं पाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी, रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी बोल दीजिए या आचालक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, आचालक लिख लीजिए, आचालक या विद्युत रोधी लिख लीजिए, विद्युत रोधी। ठीक है, तो इंसुलेटर मैं आपको जैसे मैंने पहले बता दिया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे मार्कर ही है, जिससे मैं काम कर रहा हूँ अभी, वो मार्कर ही है। मार्कर लिख लीजिए, मार्कर, कागज, प्लास्टिक। ठीक है, इसमें लिख लीजिए अशुद्ध पानी, अशुद्ध पानी, लोहा। ठीक है, लोहा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कॉपर वायर, लिख लीजिए कॉपर वायर, लिख लीजिए। ठीक है, इन सब से पास हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आ गया। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो इंसुलेटर है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो कंडक्टर है, विद्युत चालक और आचालक। ठीक है, विद्युत रोधी। और उदाहरण बता दिए, एग्जाम्पल बता दिया, अशुद्ध पानी, लोहा, कॉपर वायर, और ये है कंडक्टर का। और इंसुलेटर है क्या है? मार्कर, कागज और प्लास्टिक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, खुद सोच लीजिएगा घर पे, ऐसा नहीं है। ये तो जो मुझे अभी याद आ रहा है वो मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, आपके हाथ का जो फ़ोन है वो भी तो इंसुलेटर ही है ना? ठीक है, तो इंसुलेटर समझ में आ गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो इंसुलेटर बोलते हैं। लकड़ी हो सकता है, इसमें लकड़ी भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, जिस पर आप बैठे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, हवा नहीं करती है। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया? अब एक ड्राई सेल समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है आपको समझ में आ गया, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, कंडक्टर का उदाहरण क्या है? वायर है, कॉपर के वायर है, लोहा है। ठीक है, कोई मेटेलिक चीज़ हो जाएगा अपना। ठीक है, अशुद्ध पानी है। और इंसुलेटर का क्या अपना है? इंसुलेटर का लकड़ी है, जिस पर आप बैठे हुए हैं, मेज उस वो है, आपका फ़ोन है, मार्कर है मेरा। ठीक है, जिससे बिजली पास नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में आई होप कुछ बचा ही नहीं होगा इसके अलावा। बाकी हाँ, एक कन्वर्ज़न है। ठीक है, कन्वर्ज़न देख लीजिए क्या होता है। मतलब अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। इससे मैंने क्या बोला? ग्रेफाइट की एक रोड होगी। ठीक है, ये कार्बन की रोड होगी। तो इसमें मैंने बोला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड।
ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ड्राई सेल है, ये ड्राई सेल है, ठीक है। तो मैंने कुछ बताया था आपको, मैंने क्या बताया कि इसमें हमें कुछ चेक करना होता है कि हमें पढ़ना होता है कि इसमें एक्चुअली में रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअल रिएक्शन मतलब क्या चीज़ कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ठीक है ना। अभिक्रिया, अभिक्रिया कौन सी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें वहाँ पे केमिकल है, जो कार्बन है, ये ग्रेफाइट है, सब केमिकल ही है ना। तो केमिकल क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ड्राई सेल में क्या होता है, देखिए ड्राई सेल में क्या हो रहा है, केमिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम ड्राई सेल बोलते हैं इसे, ठीक है। या फिर और दूसरा हमने पढ़ा है सोलर सेल, पढ़ा है, सोलर सेल पढ़ा है ना हमने। सोलर सेल सुनते होंगे आप लोग, सोलर सेल ही होता है, सोलर सेल लगा लो घर पे, ठीक है। तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल करता है जो धूप की मतलब जो धूप होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है, धूप को इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर लेता है वो, ठीक है जी। तो सोलर सेल में जो सनलाइट है, सनलाइट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम सर्किट बनाते हैं सिलिकॉन का यूज़ करके, ये सब, ठीक है ना। तो ड्राई सेल हो गया, सोलर सेल हो गया, तो आपको समझ में आ गया। सनलाइट को जो हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपना सोलर सेल, ठीक है। और यदि हम और कौन कौन से अंदर का ड्राई सेल दे दिया है आपको, सोलर सेल हो गया। तो अभी फिलहाल आपको यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ठीक है, ड्राई सेल और सोलर सेल पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आगे एक चीज़ रह गई आपके लिए सिलेबस में, वो भी है, उसे पढ़ लीजिए साथ में। देखिए वो क्या है, वो है आपका, मैंने जैसे पहले बताया था सबसे शुरुआत में कि एक क्लोज सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट होता है, ठीक है ना। सर्किट के टाइप पढ़ लीजिए आप। सर्किट कौन कौन से हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। ओपन सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट जिसमें सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ठीक है ना। मतलब सर्किट ब्रेकर क्या हुआ, अब जैसे कि मैंने जिसमें क्या हाई वोल्टेज तक को मतलब आपने घर में देखा होगा, जब आपके घर में कभी कभार क्या होता है कि कोई इक्विपमेंट जल जाता है और कई बार बच भी जाता है, क्यों, क्योंकि फ्यूज़ जो लगा होता है वो फ्यूज़ ब्लोन हो जाता है ना। फ्यूज़ ब्लोन हो जाता है वो क्यों, क्योंकि हम उसमें कॉन्टैक्ट ब्रेकर यानी कि सर्किट ब्रेकर लगा के रखते हैं, जिससे कि मान लीजिए हाई वोल्टेज आती है घर में, तो वो अपने आप ही उसका जो कॉपर का वायर है वो मेल्ट हो जाए, या फिर कोई सी भी वायर जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो बाकी जो इक्विपमेंट है वो सेफ हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट ब्रेकर उसमें यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर। और क्लोज में जब हम सर्किट ब्रेकर तो यूज़ करते हैं, पर ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। लगा तो इसमें भी होता है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब दिखा देता हूँ आपको, बल्ब हो गया ये, ठीक है। ये सेल हो गया अपना, सेल में पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड जोड़ दिया और ये ग्लो कर गया, ठीक है। ये जल गया, ये जब जल गया ना, इसका मतलब है कि सर्किट कंप्लीट हो गया अपना। और एक स्विच भी लगा देंगे हम, ठीक है ना, स्विच भी लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं, ऐसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना घर पे हम स्विच। तो ये समझ लीजिए, ये यदि हमने ऑन कर दिया, हमने यदि ऑन कर दिया तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, मतलब चालू कर दिया तो बल्ब जलने लग जाएगा। और यदि हमने बंद कर दिया तो सर्किट ब्रेक कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया मतलब अब बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच जो है वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है। इसको सबसे आसान तरीके से ये समझ लीजिए, घर पे जब आप बटन दबाते हैं, ठीक है ना, तो यदि बंद साइड आपने दबाया तो सर्किट ब्रेक हो गया, और जब आपने चालू साइड दबा दिया तो सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। यानी कि ओपन कब हुआ, जब आपने बंद किया,
ठीक है ना। और क्लोज कब हुआ, जब आपने चालू किया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्किट क्या होता है, सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।